कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता हो। ओके, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता। अच्छा, इस संख्या को जब आप देख रहे हो ना, तो देखिए जब एक कुछ तो ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं ना, तभी एक बार में वो दिमाग में क्लिक कर जाता है। आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसके अपोजिट साइड को देखो, एफ और यू को देखो, अपोजिट है। ओके जी, क्यू और जे को देखो, अपोजिट है। हाँ जी, आप कहोगे हाँ, तो एन और जे का क्या पता करना है। अब समझ लीजिए, यू का अपोजिट क्या होता है? यू का अपोजिट होता है एफ। ओके, क्यू का अपोजिट क्या होता है? तो क्यू का अपोजिट होता है जे। तो दोस्तों उसी प्रकार से एन का अपोजिट क्या होगा? तो एन की अपोजिट की बात करें तो एन का अपोजिट होता है एम। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया? अपोजिट बस यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसे जो है सही सीक्वेंस में हमें ऑर्डर वाइज जो है हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है। ओके, 5 हमारे पास दिए हुए शब्द हैं, उन्हें सही सीक्वेंस में लगाना है। ओके, अगर हम बात करें सबसे छोटे इकाई की, ये जो है सबसे छोटे इकाई की इसमें बात करो तो भवन, भवन की बात करो तो ये सबसे छोटी इकाई है हमारे रहने की। हम जिस घर में रहते हैं, घर हमारा सबसे छोटा जगह के वास्ते या जगह के क्षेत्र से अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई है रहने की भवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। भवन के बाद अगर हम देखें तो क्या आता है? भवन से बड़ी क्या हो जाएगी? शहर हो जाएगा भवन से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। शहर से बड़ा क्या होगा? तो शहर से बड़ा उसके नीचे वाला ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राज्य से बड़ा क्या हो जाएगा? तो राज्य से बड़ा हो जाएगा हमारा देश, और देश से बड़ा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 यानी कि महाद्वीप। सही सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले देश भवन होगा, भवन से बड़ा हो जाएगा हमारा राज्य, से बड़ा शहर, से देश, फिर महाद्वीप। 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, 2 1 3 4 5। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पूछ रहा है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मतलब कि होता है हृदय विभाग, जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय की चेक करता है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखो, वृक्क का संबंध जो है वो नेफ्रोलॉजी से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय से संबंधित, उसी प्रकार वृक्क जो है वो नेफ्रोलॉजी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरोलॉजी को देखो तो ये तो ब्रेन से संबंधित होता है। ओके, चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां जो है दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। ओके जी, 2 के विपरीत जो होगा वो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ओके, तो देखिए समझो, आप पहले करना क्या है, जब ऐसा कुछ पूछे कि 2 के विपरीत फलक पे, तो पहले आप कॉमन देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन की बात करें भाई, दोनों में कॉमन 1 है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन 1, दोनों में कॉमन। ओके, जब 1 कॉमन है दोनों में तो हम 1 के जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 1 के क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं तो वो इस 1 के क्लॉकवाइज घूमो तो क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमो तो क्या हो जाएगा? 3। ओके, ठीक है, ये हुआ। अब देखो 6 के फिर क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, इसमें तो 2 है, और फिर 3 के क्लॉकवाइज गए तो 5 है, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कॉर्पोरेशन में जितने अक्षर दिए हुए हैं उन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम पेंट की बात करें, अगर आप पेंट की बात करो तो क्या पेंट जो है कॉर्पोरेशन के प्रत्येक लेटर से बनाया जा सकता है? तो देखो कॉर्पोरेशन में पी भी है, ए भी है, आई भी है, हाँ जी, एन भी है और टी है। पेंट तो बनाया जा सकता है, ये तो नहीं होगा। जो नहीं बनाया जा सकता है वो फाइंड आउट करना है। और रूप की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन में आर है, हाँ जी आर है, ओ भी है, लेकिन कॉर्पोरेशन में यहाँ पे पी भी है, लेकिन देखो कॉर्पोरेशन में कहीं आर है, हाँ है, ओ भी है,
यहाँ पे पी भी है। क्या कॉरपोरेशन में कहीं ई है? ना जी, कॉरपोरेशन में तो ई नहीं है। तो जब कॉरपोरेशन में ई नहीं है तो रोप जो है वो कॉरपोरेशन के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी रोप को कॉरपोरेशन के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जितने भी आपको रीजनिंग के या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना जरूर देखने को मिलेंगे। ओके जी, चलिए देखिए यहाँ पे पहले एक बात देखो, सी ए तो सब में कॉमन है, सी ए सब में कॉमन है, तो सी ए को आप हटा दो। अब उसके बाद तीसरा अक्षर देखो जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, तो सी ए एन, सी ए सी, सी ए बी और सी ए एन। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सी ए के बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है और बी जो है अल्फ़ाबेट में हमारा सबसे पहले आएगा, तो हम 4 नंबर को रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहला हो जाएगा, क्योंकि सी ए बी किसी भी बी सबसे पहले आएगा। सी ए को छोड़ दो, सबसे पहले आ जाएगा हमारा बी। ओके, अब देखो, अब ढूंढो कि सी ए के बाद और कौन सा नज़दीक है, तो बी के बाद क्या आता है। आप एक बात करो, आप सी ए को एक तरह से सोचो कि सी ए है ही नहीं, सी ए को ख़त्म करो तो क्या आएगा। सी ए जब हटाओगे तो अल्फ़ाबेट में मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, देखो अब सी ए को काट दो, इन सी ए को ख़त्म करो। अब अल्फ़ाबेट, अब आप अल्फ़ाबेट में से सही से लगा लो। सबसे पहले बी होगा, हाँ जी बी हो गया। अब उसके बाद देखो तीसरा नंबर सी है, चलो तीसरा नंबर सी है, ये भी ख़त्म हो गया सी। अब देखो सी ए बी हो गया, सी ए सी हो गया, ये 2 ख़त्म हो गए। अब देखो सी ए फिर एन है और एन है, 3 एन है, तो एन को भी यहाँ से काट दो क्योंकि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। जब हम एन को काटे हो आप तो देखो, तो जब एन को काटे हो तो एन वाले में क्या होगा सबसे पहले, तो एन वाले में सबसे पहले ए हो जाएगा कैनरी में, यानी कि 5। उसके बाद ए के बाद देखो ये फिर कैंसल में सी हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और लास्ट में बच गया हमारा कैंडिडेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी है, जो कॉमन है ना उसे आप एक बार कट करो, ख़त्म करो, उसके बाद देख लो जो बचता है उसको आप अल्फ़ाबेट के अनुसार अरेंज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। ओके जी, पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रेन, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, चिल्ड्रेन का संबंध किससे है। तो देखो जो भी शिशु विशेषज्ञ होते हैं उन्हें सिर्फ पीडियाट्रिक्स कहते हैं, और वो शिशु विशेषज्ञ का संबंध किससे होता है, चिल्ड्रेन से, बच्चों से ही होता है ना। पीडियाट्रिक्स यानी कि जो शिशु विशेषज्ञ होते हैं वो बच्चों को देखते हैं, चिल्ड्रेन से संबंधित है। तो न्यूरोलॉजी वाले का संबंध किससे है, तो न्यूरोलॉजी का संबंध सभी लोग जानते हैं ब्रेन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ACE एज्ड, ACE को 35, एज्ड को 91, तो केयर को क्या यहाँ पे लिखना हमें पड़ेगा, समझिए यहाँ पे A, C और E। ए का अगर अल्फ़ाबेट में बात करें तो 1 होता है, हाँ जी। सी की बात करें तो 3 नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और ये 5 नंबर पे आता है। ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे का मतलब कि ये 35 जो है ये जोड़ के आया होगा, तो 3, 5 और 1 को ऐड करते हैं तो 8 1 9 हो रहा है, लेकिन हमें लाना है 35 लाना है ना। चलो देखते हैं, 1 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, फिर 5 का स्क्वायर करो और इनको ऐड करके चेक करो। 1 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। 25 और 9 कितना हो गया, तो हो गया 34, 34 और 1 35। यहाँ से तो 35 आ गया जी, यहाँ से 35 तो हो गया। यानी हमें करना क्या है कि जो अल्फ़ाबेट में नंबर होंगे उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो हमारा जो है संख्याएँ जो है वो आ जाएंगी। उसी तरह अगर एजिट की बात करो तो हमारा 1 का स्क्वायर, G7 का स्क्वायर, E5 का स्क्वायर और D हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐड करो, 1 49 25 और 16 ऐड कर लो दोस्तों, ये हो गया 50 हो गया।
और यहाँ पे देखो 25 6 31 और 10 41, तो यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे ऐड कर लो 41, तो 50 41 कितना हो गया 91 हो गया ना जी। यहाँ से AGED का यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यानी हमें समझ में आ गया कि करना क्या। जब पैटर्न का समझ हो गया तो हम इसे कर लेते हैं। अब क्या, अब तो हमें पैटर्न समझ में आ गया है। जब पैटर्न समझ में आ गया तो आइए केयर का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। केयर का निकालिए, CAR और E, C 3 का स्क्वायर, A 1 का स्क्वायर, R 18 का स्क्वायर एंड E 5 नंबर पे आता है तो 5 का स्क्वायर। 9 1 324 और 25। ओके, अब यहाँ पे ऐड कर लो ना। देखो अब 324 और 1 325 और 25 350 और 9 359 कितना हो जाएगा केयर का 359 होना है। 359 जब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। ओके, जो संबंध एक दूसरे से नहीं है ना, जो भिन्न है संबंधों से, उसे हमें फाइंड आउट करना है। समझिए, सीमा देश, तो किसी भी देश की सीमा होती है ना जी, कि ये हमारे देश की इतनी सीमा है, तो किसी भी देश की सीमा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ ये वाला तो नहीं होना, क्योंकि देश का संबंध सीमा से तो बिल्कुल है। ओके, समुद्र की तट रेखा से, हाँ जी समुद्र की तट रेखा तो होती है। इस्पात का पुल से, ओके, पुल जो है इस्पात का पुल से, इस्पात का पुल से इसका कुछ संबंध दिख रहा है क्या? क्योंकि एक बाउंड्री टाइप की हमें यहाँ पे जो है एक बाउंड्री टाइप का संबंध, देश का संबंध सीमा से, देश की एक बाउंड्री हो गई। समुद्र की तट रेखा से, समुद्र की ये बाउंड्री हो गई तट रेखा। दीवार का कमरा से, दीवार की बाउंड्री हो गया, उसका कमरे का बाउंड्री हो गया दीवार। लेकिन पुल का इस्पात से क्या संबंध है? पुल का इस्पात से कुछ संबंध है क्या? पुल का बाउंड्री है क्या? इस्पात नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पुल का इस्पात से कोई संबंध नहीं, यहाँ पे बाउंड्री की बात की गई है, घेराव जहाँ पे होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को KI पो चे लू लिखा जाता है। माई होम वर्ल्ड को जे पो काय लिखा जाता है। सी वाज माई गर्ल को डामू कावा लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा? सबसे इजी और बेस्ट वे बताता हूँ आपको करने का। वर्ल्ड का फाइंड आउट करना है ना दोस्तों, वर्ल्ड का पहले देखो वर्ल्ड कहाँ है। वर्ल्ड पहले में है और वर्ल्ड दूसरे में भी है। जब पहले में वर्ल्ड है, दूसरे में वर्ल्ड है, तो एक काम करो ना आप, पहले में, पहले के लिए क्या लिखा गया है? तकाई, देखो मैं आपको एक बार समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। का पो चे और लू। और दूसरे के लिए क्या लिखा गया है? दूसरे में क्या है? माई होम वर्ल्ड। इसके लिए क्या है? जे पो काई। अब देखो कि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन वर्ल्ड है, तो दोनों के लिए कोड में कॉमन क्या है? तो कोड में कॉमन पो है। पो हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। यानी कि दोनों में वर्ल्ड कॉमन है और वर्ल्ड के दोनों में कॉमन वर्ल्ड है, तो इनके लिए जो कोड दिया है उनमें कॉमन ढूंढिए, तो पो है। काम खत्म हुआ ना। अब चलिए यहाँ पे काम खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ओके, अगला देखिए। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस संगत असंगत का हमें चयन करना। जो असंगत है उस असंगत का हमें चयन करना। एक बात समझो आप, के से एन पे जाओ। KLMN, के के बाद LMN 3। KNF में जाओ। अगर आप KNF की बात करो तो के से +3 हुआ, और N से F की बात करो तो के से N, अगर हम ऐसे देखें के से N तो +3 है, और N से F को अगर इधर देखते हैं तो ये कितने बार में जाएगा? तो F से N जो है +8 है यहाँ पे। ओके, और इधर से बात करो तो -8 है, दोनों एक ही बात है। तो के से N +3 और N से F से N की बात करें तो इधर से ये +8 में आएगा इसके। ओके, चलो ये हुआ U, X एंड Q। U से X जाओ, UVWX,
VWX, यहाँ से हम लोग गए इधर से ऐसे देखे तो +3 हुआ। और ऐसे देखो ना, Q से अगर X देखते हो तो Q से अगर X की बात करते हैं तो Q से X जो है वो +7 ऐड करने पे आएगा। Q देख लो, QRSTUVWX, ठीक है। तो Q से X जो है वो +7 पे आएगा, यानी कि यहाँ पे +3 है +7 है, यहाँ पे +3 और +8 है। एक हमें और चेक करना होगा PSL, PS और L, P से S, PQRS यहाँ पे हो गया, देखो P से S गए तो +3 हो गया, और L से अगर S इधर जाते हैं तो ये +7 पे आ जाएगा, LMNOPQRS, यानी कि +7, यानी कि ये भी +3 +7 +3 +7, तो ये भी +3 +7 ही होगा। तो बचा कौन हमारा +3 +8, यानी कि असंगत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे असंगत है, क्योंकि यहाँ पे +3 और +8 हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए यहाँ सब में कॉमन क्या है, तो C तो सब में आएगा, ये C सब में आएगा, यानी कि A के बाद यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, A के बाद तो हम C रखेंगे ही। ओके, अब देखो C के बाद A के बाद हमने C रखा, और C के बाद देखो अगर आप आगे देखते हो तो C के बाद E है और उसके बाद B है, क्योंकि यहाँ पे देखो C के बाद E है, यहाँ पे C के बाद E है, फिर B है, फिर C के बाद E है, B है। तो अगर यहाँ पे हम C के बाद E रख दिए, C के बाद हम E रख दिए, तो ACEB, ओके, D है तो CE देखो CE कहाँ पे है, CE अगर हम देख रहे हैं तो CE जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है, ऑप्शन नंबर हमें B को चेक करना है, बस CE रखा है पहले में, उसके CEB, और उसके बाद देखो CE हो गया, अब D दिया हुआ है तो D के बाद फिर A होगा, यहाँ पे D के बाद फिर A होगा, क्योंकि ACEB, फिर यहाँ पे D है तो ACEB D हो जाएगा, और फिर यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे फिर A हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट में तो D होगा। ये पैटर्न कैसे है समझ लीजिए, ACEB और D का यही पैटर्न है, ACEBD, सब में आप चेक कर लो, ACEBD ACEBD ACEBD, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न पर विचार करें और तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। ओके जी, चलिए देखते हैं इसे। पहले वाले की बात करो तो हमें अगर किनारे किनारे पे 5, 4, 8 एंड 7 ये दिए हुए, और बीच वाले में जो है वो 6 और 4 दिए गए। ओके, ठीक। अगर हम किनारे किनारे पे जो ये संख्याएं दी हैं इन्हें हम अगर ऐड करें, ऐड करके देखो 5 और 4 9, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, ये हो गया 24। और यहाँ पे बीच वाले में हमें क्या दिया हुआ है 6 और 4, तो अगर 6 और 4 को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा ना। हाँ जी, आप कहोगे हाँ इस संबंध बन रहा है ना कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको ऐड करें तो 24 आ रहा है। ओके, अच्छा, जब ये हमें पता चला तो हम क्या करते हैं 7 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, 7 6 सॉरी 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 42। ओके जी, 42। अब ऐड करो 18 और 10, अब किनारे किनारे वाले को हम ऐड कर लेते हैं, 18 और 10 कितना हो गया 18 और 10 हो गया 18 और 10 28, 28 और 8 कितना हो गया 28 और 8 हो गया हमारा 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में एक को ऐड करने पे 42 आया, एक में मल्टीप्लाई करने पे 42 आया, बस वही हमें यहाँ पे करना है। पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 12 और 8 20, 20 और 9 कितना हुआ 29, 29 और 3 32 हो गया, 29 और 3 32 हो गया, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 3 32। हमने जब इनको ये जो हमारे किनारे किनारे वाले हैं देखो
ये जितने किनारे वाले हैं इनको हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये हो गए हमारे 32 हो गए। अब हमें बीच वाले में क्या दिया हुआ 8 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 8 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप लगा लो, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपने घर से बाहर आकर टी सड़क की विपरीत तरफ पहुंचा, दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जो है वो बाईं ओर मुड़कर सीधे चला। यदि टी दक्षिण दिशा में है तो टी किस दिशा में दक्षिण की तरफ मुड़ा। इजी सा क्वेश्चन है, आप देखो अपने घर से बाहर आकर टी सड़क के विपरीत तरफ पहुंचा और दूसरी तरफ पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़ा। यहाँ पे कहा है ना कि टी जब बाईं ओर मुड़ के चलता है तो वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा तो पहले ऐसे रख लो आप, ये दक्षिण दिशा है आपकी, और बाएं मुड़ के चलने के बाद तो अगर हम पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं, ऐसे अगर हम पश्चिम दिशा में चल रहे हैं और पश्चिम दिशा से अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो हम किस दिशा में आएंगे, दक्षिण दिशा में आएंगे ना जी। ये हमारी मान लो पश्चिम की दिशा है, मान लो क्या ये पश्चिम की दिशा है ये ऐसे, और पश्चिम की दिशा से चलते चलते अगर हम बाएं मुड़ते हैं पश्चिम की दिशा से तो हम दक्षिण की दिशा में आ जाएंगे। फिर समझ लीजिए, अगर मान लो हम पूरब की दिशा में ऐसे चल रहे हैं और हमें कहा जाए कि आप बाएं मुड़ जाओ तो ऊपर मुड़ोगे ना तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये उत्तर की दिशा आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे कहा है कि टी बाईं ओर मुड़कर सीधे चला गया। यदि टी दक्षिण दिशा में, हाँ जी ये टी दक्षिण दिशा में बाईं ओर मुड़कर सीधे चला दक्षिण दिशा में आ गया तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा है। अब आप ही बता दो किस दिशा से मुड़ा है, तो पश्चिम की दिशा से मुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है आधार और पैन बहने हैं, ओके ब्लड रिलेशन है, बना देते हैं। आधार और पैन ये क्या है, दोनों बहने हैं, ओके आधार और पैन बहने हैं। अरे पैन लिखो, आधार और पैन बहने हैं जिनकी माँ संसद है, ओके ये बड़ा बढ़िया दिया हुआ यार शब्द। आधार और पैन बहने हैं जिनकी माँ संसद है, ओके। धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं, धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं। संसद के पिता समाचार, संसद के पति है समाचार, पति को ऐसे डिनोट करते हैं समाचार। संसद के पति कौन है, संसद के पति है समाचार। धन के भी पिता हैं, समाचार जो है वो धन के भी पिता हैं, जैसे ये धन के भी पिता हैं, धन के भी पिता हैं। जैसे धन के दो पुत्री हो गई आधार और पैन, उसी तरह धन के पिता हैं। और धन के दो भाई सिक्के और नोट भी हैं, तो धन के दो भाई एक तो हो जाएगा यहाँ पे, और आप देख लो नोट, और एक हो गया यहाँ पे हमारा सिक्का, एक हो गया सिक्का, ओके। तो पैन का धन से क्या संबंध है यार, ये तो बड़ा अच्छा सा बन गया कि आधार था, आधार की माता थी कौन, संसद, आधार की माता जी थी संसद, ओके। संसद के पति थे समाचार, और आधार और पैन की माता थी समाचार के पिता कौन, समाचार के पुत्र कौन था, धन, और धन के दो भाई हैं नोट और सिक्के, बन गया। पैन का धन से क्या संबंध है, पैन का धन से, पैन का धन से भाई हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मौसी अब बुआ कहाँ से आ गई। उस बेना रेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ओके। क्या क्या दिया हुआ है, लड़के दिया हुआ है, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर कोई लड़का है, यहाँ पे देखो ये लड़का है, मान लो ये लड़का है, तो जब ये लड़का है तो ये क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है ना। देखो बीच वाला अगर लड़का है, जो हमने पिंक कलर से इसको किया है, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का, अगर ये लड़का है तो ये क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, लड़का है तो ये क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, और ये फुटबॉल का खिलाड़ी भी तो हो सकता है ना, ये
फुटबॉल का खिलाड़ी भी तो हो सकता है, लड़का है ये क्रिकेट का प्रशंसक भी हो सकता है, और लड़का जो है वो फुटबॉल का खिलाड़ी भी हो सकता है। ओके, क्रिकेट के प्रशंसक और फुटबॉल के खिलाड़ी दोनों चीज़ें अलग हो। अगर मान लो कोई लड़का है वो क्रिकेट का प्रशंसक है लेकिन वो फुटबॉल का खिलाड़ी, तो जो फुटबॉल खेलता है ऐसा थोड़ी ना वो क्रिकेट नहीं देख सकता, क्रिकेट का फैन नहीं हो सकता। तो ये हमारा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये वाला हमारा डायग्राम है। देखो कहाँ पे ऐसा, ऑप्शन नंबर एम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए। सिलॉक्स का क्वेश्चन है कि सभी चूहे जो हैं वो क्या हैं, किताब हैं। ओके जी, अभी तो किताबों की पूजा भी होने वाली है, सरस्वती पूजा आ रहा है। और सभी चूहे जो हैं वो माइस हैं। ओके, सभी चूहे किताब, सभी चूहे किताब हैं, और सभी चूहे जो हैं वो क्या हैं, वो माइस भी हैं। ओके, सभी चूहे माइस भी हैं, सभी चूहे किताब हैं और सभी चूहे माइस भी। ओके, कोई बात नहीं। कुछ किताबें माइस हैं, कुछ किताबें जो हैं वो माइस हैं। हाँ जी, कुछ किताबें माइस हो जाएंगी, क्यों नहीं हो जाएंगी, कुछ किताबें माइस है, सही है। सभी किताबें माइस हैं, सभी किताबें जो हैं वो माइस हैं। तो एक चीज़ देखो ना कि सभी चूहे किताबें हैं और सभी चूहे जो है वो माइस भी हैं। तो कुछ माइस जो है वो कुछ किताबें माइस हैं और कुछ किताबें जो, सभी किताबें जो हैं, कुछ किताबें माइस हैं और सभी किताबें माइस हैं। ठीक है, तो जब कुछ किताबें माइस हैं तो सभी किताबें भी यहाँ पे माइस हो जाएंगी, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। कुछ माइस चूहे नहीं हैं, कुछ माइस जो हैं वो चूहे नहीं, ये गलत है आपका। ऑप्शन की बात करें तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल अनुसरण करता है। आगे देखिए, उत्तर चित्रों में दिए गए समस्या चित्र की पानी में सही छवि का चयन कीजिए, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो होगा हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो उल्टा बनेगा। ओके, तो ये गोला वाला तो नीचे आएगा, गोला सब में दिया हुआ। ओके, अब देखो गोला नीचे होगा, उसके बाद ये जो पूरा ब्लैक वाला है वो तो जस का तस रहेगा। हाँ, लेकिन जब ये वाला घूमेगा, जब जो आधा आपका ये दिया हुआ है ना, आधा वृत्त जो आपका चतुर्भुज है, यानी मान लो कि आप वर्ग को हो उसे, वो आधा जब है तो वो भरेगा ना, तो किस कोण पे आएगा, तो देखो वो किस कोने पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर में ये वाला जो है हिस्सा है वो सही है, यानी कि ए वाला सही है, क्योंकि जब हम उसे उल्टा करेंगे तो वो उसी कोने का रखे हुए नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की बात कर रहा है। आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 त्रिभुज हमारे को ये मिल गए। जब 8 त्रिभुज मिल गए तो एक आप देखो, एक ये हुआ 9, एक ये हुआ 10, नहीं रुको, आप एक छूट गया ना, अच्छा रुक जाओ, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से हुआ, ये देखो एक 9 हो गया, 9 हो गया। इसी को ऐसे देखो 10 हो गया, 10 हो गया, फिर ये वाला हिस्सा 11 हो गया, 11 हो गया ना, यहाँ से 11 हो गया। और फिर हाँ ये वाला हिस्सा देख लो 12 हो गया, ये 12 हो गया। और जब 12 हो गया तो एक और त्रिभुज यहाँ पे है 12, और एक त्रिभुज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला ऐसे 13, टोटल त्रिभुजों की संख्या है 13। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।